नमस्कार मित्रों, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग पोइट्री के बारे में जानेंगे, ओरिजिन ऑफ पोइट्री के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ पोइट्री के बारे में जानेंगे और हम लोग पोइट्री की कुछ डिफिनीशन हैं, कुछ परिभाषाएँ हैं, किसने दी हैं वो परिभाषाएँ, उनके बारे में भी जानेंगे और कौन कौन सी पोइट्री होती हैं फेमस, उनके बारे में भी बात करेंगे। फॉर्म ऑफ पोइट्री, इनके बारे में भी जानेंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं पोइट्री के बारे में। किसके बारे में? पोइट्री के बारे में। तो पोइट्री जो है ना, इसका ओरिजिन हम बताएं तो पोइना शब्द था। पहले से पोइना कहते थे और पोइना से बना पोइमा। क्या बना? पोइमा बना। पोइना से क्या बना? पोइमा बना। पोइमा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोइमा? कह रहा है कि समथिंग मेड या समथिंग क्रिएट, कुछ बनाना, ये होता पोइमा का मतलब। अब हम आपको बता दें, पोएम को वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्स भी कहते हैं। पोएट को बेट्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। पोएट्स को क्या कहते हैं? बेट्स कहते हैं। और बार्ड भी कहते हैं पोएट को। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। तो डेफिनेशन ऑफ पोइट्री की बात करें तो इसमें हम एक कवि लेते हैं, आर्नोल्ड। आर्नोल्ड ने तो बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें हम कुछ फेमस लेकर के आए हैं। इन्होंने एक बात कही थी, द फ्यूचर ऑफ पोइट्री। जो पोइट्री का फ्यूचर है ना, इज इमेंस। पोइट्री का फ्यूचर इज इमेंस, और इमेंस कहते हैं ग्रेट। क्या कहते हैं इसे? ग्रेट, मतलब महान। तो फ्यूचर पोइट्री का बड़ा इमेंस है भाई। फिर एक बात इन्होंने और कही थी, इन्होंने कहा था चौसर जो है द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इन्होंने ही कहा था कि इंग्लिश पोइट्री का जनक चौसर जी हैं। फिर इन्होंने कहा था मार्लो द फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री। ये ड्रामेटिक पोइट्री के फादर हैं क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, अगली बात इन्होंने क्या कही है? इन्होंने कहा है पोइट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ये जीवन का एक आलोचना है, मतलब आलोचना, समालोचना, गुण दोष सब देखता है जीवन का। ये पोइट्री है। पोइट्री हमें ये जानकारी देती है। फिर हम बात करेंगे सिडनी भाई साहब ने क्या कहा है पोइट्री के बारे में, इनकी क्या थिंकिंग है, क्या इनके विचार हैं। इन्होंने कहा वर्स इज ओनली एन ऑर्नामेंट। वर्स केवल एक ऑर्नामेंट है, एंड नो कॉज टू पोइट्री। और पोइट्री का कोई कारण नहीं है। पोइट्री एक वार्तालाप करने का आनंद है, ऑर्नामेंट है। शेली जी क्या कहते हैं? शेली जी कहते हैं पोइट्री इज ए एक्सप्रेशन। पोइट्री एक एक्सप्रेशन है आप इमेजिनेशन। जो इमेजिनेशन है उनका एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करना। और शेली ने क्या कहा है? कह रहे हैं कि पोइट्स आर द unacknowledged legislature of the world, of the world। अब वर्ड्सवर्थ ने क्या? वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी है। कहते हैं पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः। पोइट्री जो स्वतः ओवरफ्लो है, अपने आप फ्ला होता है। पावरफुल फीलिंग्स, शक्तिशाली फीलिंग्स, भावनाएं, इनका ओवरफ्लो होता है। वो भी कैसा? स्पॉन्टेनियस, स्वतः, अपने आप। शानदार परिभाषा मानी जाती है वर्ड्सवर्थ की। और अरिस्टोटल ने क्या कहा है? अरस्तु ने क्या कहा है? पोएम इज ए स्पीकिंग पिक्चर। पोएम एक स्पीकिंग पिक्चर है, बोल के बताई जाने वाली एक पिक्चर बनाती है, विद द एंड, अंत से, टू टीच, सिखाने के लिए, एंड टू डिलाइट, आनंद देने के लिए। तो ये कुछ फेमस डिफिनेशन ऑफ पोइट्री थी, जिनके बारे में हमने अभी जाना। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोइट्री। किसके बारे में हम बात करते हैं? टाइप्स ऑफ पोइट्री। टाइप्स ऑफ पोइट्री के बारे में हम पोइट्री के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स दो प्रकार की होती हैं। एक नरेटिव होती हैं और एक होती हैं नॉन नरेटिव। नॉन नरेटिव, दो प्रकार की कविताएं होती हैं, नरेटिव होती हैं, नॉन नरेटिव। नरेटिव मतलब नरेट,
नरेट मतलब वर्णन किया जाए, एक ड्रामेटिक टाइप की जो होती है वो नरेटिव, और जिनमें ड्रामा नहीं होता है वो क्या होती है, नॉन नरेटिव। नरेटिव कौन कौन सी कविताएं हैं, जैसे एपिक। एपिक में ड्रामा टाइप की स्टोरी होती है पूरी, और जो एक्शन जिसमें होता है। और एपिक हो गया, बैलेड हो गया, तो ये नरेटिव है। नॉन नरेटिव की बात करें जैसे सोनेट है, लैरिक है, सोनेट हो गया, लैरिक हो गया, ओड हो गए, इलेजी हो गया, तो ये सब है नॉन नरेटिव पोएम्स। क्या है, नॉन नरेटिव पोएम्स हैं, और ये क्या है, नरेटिव पोएम। हमने सोनेट के बारे में पढ़ लिया है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, फॉर्म ऑफ पोइट्री के नाम से बनी हुई है। तो सोनेट के बारे में हमने पढ़ा, लिरिक पढ़ चुके, ओड हमने देख चुके, ओड के टाइप्स देखे, पूरा विस्तृत तरीके से हमने ओड पढ़ा है। इलेजी के बारे में हमने पूरा पढ़ा, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से फेमस इलेजी हैं ये भी हमने पढ़ा, परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इनके बारे में भी पढ़ा। एपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, बैलेड के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो हमें लगता है कि आज हम बैलेड भी पढ़ा दें, यानी पूरा पोइट्री समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बैलेड के बारे में। बैलेड एक क्या है, फोक सॉन्ग है। क्या है, एक फोक सॉन्ग है। बैलेड एक क्या है, फोक सॉन्ग है। बैलेड जो है एक जो है वो फोक सॉन्ग है। बैलेड क्या है, एक फोक सॉन्ग है। बैलेड जो है वो टेल से स्टोरी, हमको एक कहानी बताती है। वो भी कैसी कहानी, तो आप कहोगे ओरल स्टोरी बताती है। कैसी स्टोरी, ओरल, यानी ओरल बताया जाता है। क्या बताया जाता है, ओरल बताया जाता है। उसके बाद हमने अगर कहें कैसी कैसी स्टोरी, तो आप कहोगे लव स्टोरी। लव स्टोरी बताता है ये। क्या बताता है, ट्रेजिक स्टोरी बताता है ये। ट्रेजिक स्टोरी बताता है ये। ट्रेजिक स्टोरी एक बार स्टोरी, यानी युद्ध के बारे में भी बताता है। तो ये स्टोरी इतने प्रकार की बताता है, इसलिए कहानी बताता है। तो इसका मतलब ये कैसी कविता है, बोलो नरेटिव है। कैसी है, नरेटिव स्टोरी है ये। नरेटिव स्टोरी है ये। कैसी है, नरेटिव स्टोरी है। अब इसमें आप कहोगे क्या इसमें स्टेंजा होते हैं, क्या इसमें स्टेंजा होते हैं, तो जी हाँ, इसमें स्टेंजा होते हैं। लेकिन वो स्टेंजा जो है वो 4 लाइन का होता है, यानी 4 लाइन्स बराबर एक 1 स्टेंजा। 4 लाइनें होंगी तो एक स्टेंजा को, और 4 लाइनें जो होती हैं, 4 लाइन के स्टेंजा को, 4 पंक्तियों के स्टेंजा को हम कहते हैं क्वाट्रेन। क्या कहते हैं, क्वाट्रेंस कहते हैं उसे हम, क्वाट्रेंस कहते हैं उसे हम। और हम आपको कुछ फेमस इसकी राइम स्कीम भी बता दें। राइम स्कीम जो होती है, स्कीम बता दें हम। तो राइम स्कीम इसकी ABCD होती है, वेरी सिंपल ABCD राइम स्कीम हो गई। लय जो है, और हम इसकी बात करें फेमस, तो जैसे आपने पढ़ा होगा ला वेल डेम सेंस मर्सी। ला वेल डेम सेंस मर्सी, ला वेल डेम सेंस मर्सी आपने पढ़ा होगा, जो कि जोहन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। जोहन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हमने एक पढ़ा फेमस है द राइम ऑफ एशियंट मारिनर। ये लिखा गया है ST कोलरिज के द्वारा लिखा गया है। तो ये रहा बैलेड। तो आज हमारा पूरा पोएट्री ऑफ फॉर्म जो था वो समाप्त होता है। अब हम इसके बाद क्या पढ़ें, आप ज़रूर कमेंट में लिख करके भेजें कि अब आगे हमें लिटरेचर में क्या पढ़ना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।